हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग, एकदम फिट। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की करंट अफेयर्स यानी कि 26 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स की। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल या मिज़ोरम। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मणिपुर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी मणिपुर सही आंसर होगा। चलिए, मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल का क्या नाम है? तो वो है इम्फाल। ठीक है, इम्फाल। और मणिपुर की सीएम कौन है? सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं बीरेन सिंह। ठीक है, यहाँ मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और यहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? कौन बने हैं मतलब? ऑप्शंस हैं आपके सामने, महेंद्र सिंह धोनी, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उसैन बोल्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसैन बोल्ट को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है, अभी T20 वर्ल्ड कप है जून में, और ये कौन सा T20 वर्ल्ड कप है? ये 9वां वर्ल्ड कप है, 9वां T20 वर्ल्ड कप है ये। ठीक है, उसके बाद आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ठीक है, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। ठीक है, दुबई यूएई में है। ठीक है, उसके बाद इसके सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? सीईओ, तो इसके सीईओ कौन है भाई? जियोफ अलरडाइस। ठीक है, जियोफ अलरडाइस, जी है ये, जियोफ अलरडाइस इसके सीईओ हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट और काउंसिल, इसकी स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई यूएई और सीईओ है जियोफ अलरडाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो उसैन बोल्ट कह रही हूँ, ये जो जियोफ अलरडाइस हैं ये किस देश के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, एमडी पात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, टी रविशंकर इज़ द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए। उसके बाद आरबीआई, तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लेते हैं आरबीआई के बारे में भी। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा आपका। उसके बाद आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल
1935 यानी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ओके, और इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? इसके वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, जिनके हमारे जो मतलब जो नोट होते हैं, जो रुपए चलते हैं हमारे यहाँ, हर नोट पर शक्तिकांत दास मतलब जो आरबीआई का गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो आप कभी उस पर देखना नोट पर, वहाँ पर उनका नाम भी लिखा होता है शक्तिकांत दास, इसलिए अभी वर्तमान के गवर्नर हैं। ठीक है, नोटों पर उनके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल या 21 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 अप्रैल इज़ राइट आंसर। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2008 में ये पहली बार मनाया गया था। ठीक है, और मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर होता है, एक मादा मच्छर होता है, उसका नाम होता है एनाफ्लीज। ठीक है, तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये एनाफ्लीज मच्छर जो होता है मादा, हमेशा जो मतलब हमें जो काटते हैं जो मच्छर, वो मादा मच्छर होते हैं। नर मच्छर कभी भी नहीं काटते हैं इंसान को। ठीक है, उसके बाद तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। उसके बाद इस बार 2024 में की थीम क्या थी मलेरिया दिवस की? इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी आपकी सेलिब्रेटिंग द फाइट अगेंस्ट celebrating the fight against malaria for a more equitable world। क्यू है यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड, इक्यूटेबल वर्ल्ड, ये इक्यूटेबल लिखा हुआ है, EQUITABLE। यदि आपको समझ में ना आए ये वाला शब्द तो आप लोग लिख लीजिएगा अपने सुनकर। ठीक है, तो इस बार की थीम क्या थी विश्व मलेरिया दिवस की? सेलिब्रेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शंस हैं आयरलैंड, फिलिस्तीन, फिनलैंड या इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया इज़ द राइट आंसर। ओके, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 6वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी, नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर होगा। इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन हुआ है, ठीक है, आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम क्या है इस बार की 2024 की थीम? इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो।
ठीक है, इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो। ठीक है, ये इस बार की इसकी थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, रणदीप हुड्डा या शाहरुख खान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, रणदीप हुड्डा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू आप नहीं है, ये ऐप है, ऐप। ठीक है, ये गलत आ गया, इसकी अब ऐप है। ठीक है, तो वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, मिज़ोरम, मणिपुर, तमिलनाडु या झारखंड। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन गलत है, किसी को भी आप काट लीजिए। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आंसर का ऑप्शन ही नहीं है, तो चलिए इसको हम लोग आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर है सही हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इसका सही आंसर है। वोटर इन क्यू ऐप हरियाणा ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, इट्स ओके, गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा ने ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन कहाँ भेजने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं टाइटन, फोबास, मून या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टाइटन इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, जो टाइटन है वो क्या है? टाइटन वो शनि का यानी कि सैटर्न का मून है। ठीक है, टाइटन क्या है? शनि यानी कि सैटर्न का एक मून है। ओके, जो फोबास क्या है? फोबास मंगल यानी कि मार्स, तो मंगल यानी कि मार्स का एक मून है। और जो मून है वो तो हमारा पृथ्वी का है ना, हमारी पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ का मून है मून तो। ठीक है, सभी के मून है ना, और हमारे इंडिया का तो केवल एक ही मून है, उसका नाम मून ही है। ओके, नासा, चलिए नासा के बारे में कुछ समझ लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एन है, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ये नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? थोड़ा मैं कंसिस्टेंट उससे लिख रही हूँ, सुन लेना आप लोग। 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी नासा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया है, वे क्या थे? वे ऑप्शंस हैं गायक थे, मनोवैज्ञानिक थे, खिलाड़ी थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक। सुधीर कक्कड़ मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह या अजीत डोभाल।
तो आंसर होगा आपका सही ऑप्शन डी, अजीत डोभाल इज द राइट आंसर। तो अजीत डोभाल कौन है? ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। नरेंद्र मोदी, इनको तो सभी जानते ही हैं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। अनुराग ठाकुर कौन है? ये खेल मंत्री हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारी चीज़ों के मंत्री हैं, जैसे ये खेल मंत्री भी हैं, ये युवा मामले के मंत्री भी हैं। ठीक है, युवा मामले के मंत्री भी हैं, ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्री, यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर। तो ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। तो ये खेल मंत्री, युवा मामले मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री ये हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह कौन है भाई? तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? ऑप्शंस हैं भारत, अमेरिका, यूएई या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएई इज राइट आंसर। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, अबू धाबी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। एक सेकेंड, इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, तो सबसे पहले इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1907 को। ठीक है, 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ओके, एचडीएफसी बैंक। तो सबसे पहले तो एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एचडीएफसी का फुल फॉर्म है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। ओके, उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अलग कलर से लिख देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीआईसीआई बैंक की इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है। मैं इसे टिक लगा देती हूँ क्योंकि जगह नहीं है लिखने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक और इसका है ना, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई है। तो यहाँ पर टिक लगा दिया।
और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो अब हमारे क्वेश्चंस हुए समाप्त। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। सभी लोग क्लास में आ जाइएगा और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाए। तो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ ऐसे ही मिलती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।